जसवंत सिंह पन्नू हैं, जो कि इन्होंने कल एक वीडियो रिलीज़ की है। उन्होंने कहा जी कि मैं इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो हमला कर दूँगा 13 दिसंबर से पहले। और सर एक बड़ी खबर जो आई है पन्नू को लेकर, वही जो थ्रेट्स देता रहता है खालिस्तान मूवमेंट का आदमी, क्या कहेंगे आप? एक बार फिर उसने कहा है कि वो इंडिया पे अटैक करेगा और साथ उसने जनाब दिल्ली बनेगा, जो है ना वो खालिस्तान, दिल्ली विल टर्न इनटू खालिस्तान। भला ऐसी भी चीज़ें होती हैं। उन्होंने आज फिर एक दफा उन्होंने एक धमकी दी है, एक उन्होंने टेररिस्ट अटैक का एक हदिया दिया है। तो अब पन्नू का जो केस है वो तो ऑटोमेटिकली एक तो कमज़ोर पड़ जाएगा एंड इंडिया का जो हाथ है उते आ जाएगा, ठीक है? जसवंत सिंह पन्नू हैं, जो कि इन्होंने कल एक वीडियो रिलीज़ की है। उन्होंने कहा जी कि मैं इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो हमला कर दूँगा 13 दिसंबर से पहले। और कहता है जी क्योंकि मेरे ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ है, या एक प्लॉट बना था जो कि नाकाम हो गया। दिस इज़ व्हाट ही इज़ सेइंग। सो वो कह रहा है जी कि 13 दिसंबर से पहले मैं हमला कर दूँगा। और इसकी जो इसको लिंक करता है, वो उसने कोई मेरे ख़्याल है पीछे अपनी जो तस्वीर है उसके पीछे अफ़ज़ल गुरु का भी ज़िक्र किया हुआ है कि उसने 13 दिसंबर 2001 को जो एक जिसे कहते हैं ना कि हमला किया था जो पार्लियामेंट पे। और साथ उसने जनाब दिल्ली बनेगा, जो है ना वो खालिस्तान, दिल्ली विल टर्न इनटू खालिस्तान। भला ऐसी भी चीज़ें होती हैं। मतलब हाउ कम दिस हैपन? अब होगा क्या कि इंडिया का जो केस है अगेंस्ट पन्नू दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। I think this is what Dr. Jaishankar might have advised the Prime Minister Modi and Ajit Doval, that let's play in the gray area, let's not get into the black and white. So you wanted to get into the black and white, you caught red-handed. अब जो है वो मैं देख रहा था कि इंडियन एम्बेसडर जो हैं दिल्ली के अंदर ग्रे सिटी, आई थिंक मुझे बार बार मैं उनको वो नहीं देखता उनका नाम पूरा, जो गर्सिटी, आई थिंक आई विल प्रोनाउंस हिम, जो एम्बेसडर गर्सिटी हैं वो उन्होंने कहा है जी कि एफबीआई चीफ इंडिया आ रहे हैं, ठीक है? सो एफबीआई चीफ जो इंडिया आते हैं तो दे आर टॉकिंग अबाउट द होम सिक्योरिटी की बात करेंगे। इट्स नॉट अ सीआईए चीफ, इट्स एन एफबीआई चीफ। सो इफ एफबीआई चीफ इज कमिंग इन इंडिया, तो इट मीन्स दैट इंडिया विल शो देम दिस वीडियो। इंडियंस उनको वीडियो दिखाएंगे, कहेंगे आप कह रहे हैं कि जनाब वो ठीक है जी, एक तो वो जो हमने किया, एक तो वो है जो हम करने जा रहे थे जिसके आपके पास लेट्स से सबूत है। दिस इज व्हाट द अमेरिकन कोर्ट हैज sentenced CC1 एंड मिस्टर गुप्ता। बट ऑन द अदर हैंड यू आर टॉकिंग ऑफ कि जी हम ये करने जा रहे हैं, बट लुक एट दिस पर्सन, ही इज अ यूएस सिटीजन एंड ही इज ट्राइंग टू टारगेट एंड ही वांट्स टू टारगेट द इंडियन पार्लियामेंट। तो अब पन्नू का जो केस है वो तो ऑटोमेटिकली एक तो कमज़ोर पड़ जाएगा एंड इंडिया का जो हाथ है उते आ जाएगा, ठीक है? बिकॉज़ पन्नू कोई ही डजंट सीम, ही इज़ नॉट अ स्मार्ट चैप। ज़्यादातर फिर ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਐਂਡ ਤੇ ਲੰਮੀ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ एंड दैट्स वेयर दे गेट कॉट, ठीक है जी? भाई आपने अब ज़ाहिर बात है इंडियन हुकूमत तो अलर्ट हो जाएगी भाई, कोई छोटा-मोटा भी इंसिडेंट अगर लेट्स से हो जाता है या वो कर देता है। इससे पहले मुझे पता है कि उसने कहा जी कि मैं एयर इंडिया की फ़्लाइट ही उड़ा दूँगा। अब देखिए ना, हाउ कम नवंबर 19 को शायद पिछले महीने उसने ये बात कहा था, ठीक है? कि जी मैं इंडिया एयर की फ़्लाइट उड़ा दूँगा और बहुत सारी लाइव्स, कभी ऐसे भी हुआ है, ठीक है? या तो ये है कि ये दिस चैप वांट्स टू गेट अटेंशन, ठीक है? अटेंशन बहुत लेना चाहता है और चाहता है, समझता है कि भई ज़रा मेरे अल ध्यान पाओ, बड़े दिन हो गए मेरी 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 किसे किसे मोबाइलां च गल्लां नहीं चलियां। और सर एक बड़ी खबर जो आई है पन्नू को लेकर, वही जो थ्रेट्स देता रहता है खालिस्तान मूवमेंट का आदमी, क्या कहेंगे आप? एक बार फिर उसने कहा है कि वो इंडिया पे अटैक करेगा और मेरे ख्याल असेंबली का कहा है, उनका पार्लियामेंट की बात की है। देखिए, मैं आज ये खासकर बात करना चाहता हूं। कल एक स्टेट डिपार्टमेंट की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें एक क्वेश्चन किया गया पन्नू के हवाले से। तो फिर इसी जो कनाडा अमेरिका के जो रिलेशनशिप है भारत के साथ, उसको डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन रेज किया गया कि इस पे क्या होगा। तो उन्होंने आगे से कहा है कि हमारे जो जॉर्ज फाइनर है, एक इनके स्टेट डिपार्टमेंट के फॉरेन ऑफिस के, वो भारत गए और वो जाके भारत के एनएसए से मिले, डॉक्टर जयशंकर से मिले, तो उनसे भी ये बात की है और हम शवाहिद का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज मैं ये बात करना चाहूंगा कि अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड क्यों है, जबकि आज एक जो नई खबर आई है
गुरप्रीत पन्नू जो है, जो कि अमेरिकन सिटीजन है, मैं बात ये करना चाहूंगा, उनके पास 2 सिटीजनशिपें हैं, एक कनाडा की और एक अमेरिका की। तो उन्होंने आज थ्रेट की है एनिवर्सरी अटैक जो 2001 में अफजल गुरु ने किया था भारत की असेंबली पे, लोकसभा पे, जो उसके वहां पे अटैक किया था, उसकी एनिवर्सरी आ रही है। तो उस पे उन्होंने आज फिर एक दफा उन्होंने एक धमकी दी है, एक उन्होंने टेररिस्ट अटैक का एक हदिया दिया है। लेकिन क्या वजह है कि आप उनके ऊपर अटैक पे करने पे अमेरिका जो है वो शवाहिद चाहता है, वो केस उन्होंने कर दिया है, लेकिन ये दहशतगर्दी, इसके बारे में क्यों नहीं सख्त स्टेप उठाया जा रहा है? ही इज एन अमेरिकन सिटीजन। तो ये पॉलिटिकल, और मैं इसको कहूंगा कि पॉलिटिकल और जुडिशियल जो है उस पे उसको प्रोटेक्शन दी गई है, दे रहे हैं अमेरिका और कनाडा दोनों मिलके। लेकिन मेरा एक ओपन चैलेंज ये है, आज कोई भी इंसान कांग्रेस पे अटैक करने की धमकी दे तो अमेरिका किस तरह रिएक्ट करेगा उस पे? आज कोई भी शख्स जो है वो किसी अमेरिकन एयरलाइन को इस तरह, जिस तरह उसने एयर इंडिया का कहा था कि 19 नवंबर पे मैं कहूंगा कि कोई भी भारतीय इस पे इंडियन एयरलाइन पे ट्रेवल ना करे, एक उसने एक खौफ जो था, एक दहशत फैला दी थी पूरे भारत के अंदर। तो फिर आज अगर कोई शख्स, जिंदा शख्स कोई भी आज किसी अमेरिकन एयरलाइन को इस तरह थ्रेट करे, तो कितने F-16 उड़ेंगे, कितने ड्रोन उड़ेंगे? क्या आप दुनिया ऊपर से नीचे ये किस तरह करेंगे? प्रीएम्प्टिव अटैक इन्होंने करके, तो वहां पे इराक में एक भी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं मिला था, उसके उन्होंने छींथड़े उड़ा के रख दिए। मिलियंस और मिलियंस लोगों का, जो बेदोष लोगों का वहां पे उन्होंने मर्डर किया।